एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसकी बचलिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने 12 चौथ व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता, उसी से दोनों माँ बेटे का गुजारा होता था। बुढ़िया लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां अलग रख लेती थी और चौथ के दिन उन्हें बेचकर व्रत करने का सामान खरीदती थी। व्रत वाले दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाती, 1 लड्डू वह खुद खाती और 1 अपने लड़के को खिला देती थी। एक बार चौथ वाले दिन बुढ़िया का लड़का किसी काम से पड़ोसन के घर गया। पड़ोसन ने भी व्रत के लिए चूरमे के लड्डू बना रखे थे। लड़के ने पूछा कि आज ये लड्डू किस खुशी में बनाए हैं, तो पड़ोसन बोली कि हमने तो चौथ के व्रत के लिए आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो हर चौथ पे बनाती है, तुझे आज दिया नहीं खाने को? लड़का बोला हाँ दिया तो था। पड़ोसन बोले कि जो लकड़ियाँ तुम लेके आते हो उसमें से कुछ लकड़ियाँ तुम्हारी माँ तुमसे अलग छुपाकर बेच देती हैं और सामान लाकर ठाठ से चूरमा बनाकर खाती हैं। लड़का बोला था। ये सुनकर वो अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं तो रोज़ इतनी मेहनत से जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ और तुम उन्हें बेच बेच कर चूरमे बना के खाती हो। माँ, या तो तुम मुझे छोड़ दो या तुम तेरी चौथ माता को छोड़ दो। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, मैं तुझे तो छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। लड़का गुस्से में घर छोड़कर जाने लगा और जाते जाते उसकी माँ बोली, बेटा अगर कहीं राह में मुसीबत में पड़े तो चौथ माता को याद कर लेना। इस पे बेटे ने सोचा कि ये बात तो झूठी है पर नाम लेने में मेरा क्या जाता है। ऐसा सोचकर वह घर से निकल गया। लड़का घर से चला ही था कि आगे खून की तेज बहाव वाली नदी आ गई। कहीं से भी दूसरी ओर जाने का कोई रास्ता नहीं था। विचार करते करते उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई कि किसी मुसीबत में फंसो तो चौथ माता को याद कर लेना। लड़का बोला कि हे चौथ माता, अगर तेरी भक्ति में शक्ति है तो ये नदी सूख जाए। ऐसा कहते ही नदी सूख गई और दूसरी तरफ जाने का रास्ता बन गया। आगे चलते चलते एक उजाड़ और भयानक जंगल आ गया और रात भी अधिक हो गई। जंगल में बाघ बगेरों की आवाज़ें गूंजने लगी। तभी लड़के ने बोला कि हे चौथ माता, अगर तेरी भक्ति में शक्ति है तो मैं सही सलामत जंगल पार कर जाऊं। इतने में उसे एक राहगीरों की टोली मिल गई। वह भी उनके साथ हो गया और सुरक्षित एक राजा की नगरी में जा पहुंचा। उस नगर का राजा हर महीने एक नर की बलि देता था। लड़के को ये पता नहीं था। एक बुढ़िया अपने घर में पूड़ा बनाती जावे और जोर जोर से रोती रहे। लड़के ने बुढ़िया की कुटिया के बाहर से आवाज़ देकर पूछा कि हे माई, क्यों रो रही हो? इस पे बुढ़िया माई बोली कि राजा हर महीने एक घर से एक बलि लेता है और एक आदमी ले जाता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो बुढ़ापे का एक ही सहारा मेरा ये एक बेटा है, इसी के लिए आखिरी बार पूड़ा बना रही हूँ। इस पे लड़का बोला, हे माई, मुझे भरपेट पूड़ा खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। माई ने उसे भरपेट खिला दिया। रात को सोते समय लड़के ने कहा कि माई, जब राजा का बुलावा आवे तो मुझे जगा देना। आधी रात को राजा के दूत माई के लड़के को ले जाने के लिए आ गए। बुढ़िया माई असमंजस में थी कि किसी पराये पूत को कैसे बलि का बकरा बना दूं। इतने में लड़का खुद ही जग गया और जाने लगा। जाते जाते बुढ़िया से बोला कि माई, मेरी गठरी संभाल के रखना। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि संभाल के तो रख दूंगी, पर तू वहाँ से आएगा कैसे जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया है। राजा के लोग उसे ले गए और आवे में चिनवा दिया। आवा जो कुम्हार अपने घड़े पकाने के लिए तैयार करता है, जिसमें तेज अग्नि निरंतर जलती रहती है। आवे में जैसे ही लड़के को चिना, उसने फिर से चौथ माता को याद कर संकट टालने की प्रार्थना की। दूसरे दिन कुछ बच्चे वहां आवे के पास खेल रहे थे। एक लड़के ने एक कंकड़ उठाकर आवे पे दे मारा तो ठन ठन की आवाज़ आई। लड़कों ने राजा से कहा कि राजा, तेरा आवा तो पक गया है। राजा ने सोचा कि जो आवा पकने में 6 महीने लगाता था वह 3 दिन में कैसे पक गया। जब राजा ने देखा कि आवे में मिट्टी के कलश की जगह सोने चांदी के कलश हो गए हैं, जब वह इन्हें उतारने लगा तो आवे के अंदर से एक आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारो, कहीं मुझे चोट न लग जाए। राजा के आदमी बोले कि आज तक तो इसमें से कोई आवाज़ नहीं आई, आज कहीं ये कोई प्रेत या दैत्य तो नहीं बोल रहा है। इस पे लड़का अंदर से बोला, अरे कोई प्रेत नहीं है, ये तो मैं ही हूँ जिसको तुमने चुनवाया था। जब अंदर देखा तो हरी भरी गेहूं की बालियाँ थी और बीच में आंख मूंदे वो लड़का बैठा था जो अभी भी जिंदा था। जब राजा को सारी बात पता चली तो उसने लड़के से पूछा कि भाई, तुम कौन हो और इसमें अभी तक जीवित कैसे हो? इस पे लड़के ने अपनी माता द्वारा किए चौथ के व्रत और माता चौथ
की महिमा और शक्ति का बखान किया। राजा को विश्वास नहीं हुआ और बोला कि एक घोड़े पे तू बैठ जा और दूसरे पे मैं, जिस पे मैं तेरे हाथ पैर जंजीरों से बंधवा दूंगा। अगर तेरी जंजीरें खुद ब खुद खुल के मुझे जकड़ लेंगी तो मैं मान जाऊंगा कि तेरी चौथ माता की महिमा सच्ची है। दोनों घोड़े पर बैठ गए। लड़का चौथ माता को याद कर बोला कि हे चौथ माता, मेरी माँ की भक्ति की लाज रखना। इतने में ही लड़के की जंजीरें अपने आप राजा को बंध गई। राजा भी माता की महिमा के आगे नतमस्तक हो गया और लड़के की शादी अपनी बेटी से करवा दी और लड़का वहीं ठाट बाट से रहने लगा। ऐसे बहुत से दिन बीत गए। एक बार बारिश के समय बिजली कड़क रही थी तो लड़के ने अपनी घरवाली से बोला कि आज तो मेरे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। रानी ने पूछा कि आपका गांव घर भी है? लड़का बोला हाँ, मेरी एक माँ भी है। अब हमें अपने घर चलना चाहिए। अगले दिन राजा ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। उधर बेचारी बुढ़िया से लकड़ियां तो काटी नहीं जाती थी तो गोबर बीन कर उपले बनाकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। इतने में पड़ोसन उसके पास आई और बोली, बुढ़िया तेरे बेटे बहू आ रहे हैं और साथ में बहुत सा धन दाइजा भी ला रहे हैं। निराश बुढ़िया बोली कि मेरे कर्म में कहाँ बेटे बहू का सुख। एक लड़का था, उसको भी तूने सिखा बुझाकर मुझसे अलग कर दिया। फिर भी बुढ़िया का दिल नहीं माना तो घर के बाहर आकर देखा तो सच में उसका बेटा और रानी बहू उसके सामने खड़े थे। दोनों ने बुढ़िया के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और बोले कि हम तो चौथ माता के प्रभाव से ही वापस आए हैं। अगले दिन लड़के ने पूरी नगरी में बुलवा दिया कि सभी माँ और पत्नी जो कोई होवे उसको चौथ माता का व्रत करना चाहिए। या तो 13 चौथ करे या 4 चौथ करे, नहीं तो 2 तो कम से कम करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, अपनी महिमा से जैसा फल आपने बुढ़िया और उसके परिवार को दिया वैसा ही समस्त संसार को देवें। जय चौथ माता की।